हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंस्ट्रुएशन है, जो हम यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको टारगेट लेकर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन उन्हीं को हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। तो किसी एग्जाम के पहले अगर आप प्रीवियस लगा के जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन केस आपको ऐसा लगता है कि मान लो कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं, तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज पढ़ा दे रहे हैं, आप आराम से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं। कहता है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैं जानता हूँ कि कोई भी आयताकार कमरा है, इसमें है क्या, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अगर कोई भी आयताकार कमरा है, चलो ठीक है, क्या है, कोई आयताकार कमरा है तो इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई L है, क्या है बेटा, लंबाई L है और चौड़ाई क्या है, B है, ठीक है ना। लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो 21 अनुपात में, तो मैं कह देता हूँ कि ये 5x है और ये क्या है, 4x है। हमसे कमरे का क्षेत्रफल पूछा है तो मैं यहाँ से एक ही ये बता सकता हूँ कि लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 5 चौक 20, जो भी आंसर होगा वो 5 और 4 का मल्टीपल होगा। अरे भाई जो कुछ भी होगा ऐसे होगा, 5 गुणे 4 गुणे x², ठीक। आप ऑप्शन से ही डायरेक्ट बना सकते हो, वो नंबर 4 का भी मल्टीपल होगा, वो नंबर 5 से सारे कट रहे हैं, लेकिन 4 से ये नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर कैसे नहीं बनेगा, तो अगर इसको 20 है तो 20 गुणे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, है ना। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। और इसको क्या लिखेंगे, 20 गुणे 9 लिखेंगे, तो ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 20 गुणे 11, ये नहीं है, इसका मतलब आंसर जो होगा आपका बेटा ये C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसे पेपर में, लेकिन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये लॉजिक आपको लगा के चलना है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आप क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है बेटा वो क्या होता है, तो मैं कहता हूँ कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आप कहेंगे यस सर, लंबाई अगर 5x है और चौड़ाई 4x है तो कितना आ जाएगा, 20x² आएगा। कितना आएगा, 20x² आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना है, 15 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि जो चौड़ाई है ना वो 4×3=12 है, तो 12×15 कितना होता है, 180 होता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, तो 20 गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 180 आएगा। पर मुझे लगता नहीं कि इतना भी करने की आपको कहीं ज़रूरत थी, इतना भी करने की ज़रूरत थी। आप या तो क्या कहते हैं डायरेक्ट, चूँकि 5x = 15 के तो x = 3 के, ठीक। तो 5×3=15 ये हो जाता और 4×3=12 ये हो जाता, तो इन दोनों को डायरेक्ट गुणा करते और 15×12 180 वर्ग मीटर आ जाता, आपका सवाल खत्म यहीं पे। फिर ये सब भी करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 86 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है बेटा, जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती, समान होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर ये हाइपोटेनस h है तो मैं ये कह दूंगा कि h² = a² + a² मतलब 2a², ठीक है ना। तो h = क्या होता है, a√2 हो जाता है, ठीक है बात। आप कहेंगे यस सर, इसका मतलब है कि आपको ना यहाँ पे a√2 की वैल्यू दिया है 86, तो a की वैल्यू जो दिया है 86/√2 और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर है, तो 86 का स्क्वायर करेंगे अपान √2 का स्क्वायर, तो 86/√2 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा, तो ये 86 गुणे 86/2, तो 2 चौको 8, 2 3 6, 6 3 18 का 8, आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है।
कि पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर एक घोड़े को 16 मीटर वर्ग मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान में, इसका मतलब ये है कि एक चौकोर मैदान है। कैसा है? एक चौकोर मैदान है, ठीक है ना, और इसमें एक इसके कोने पे घोड़े को बांधा गया है। कह रहा है एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान में, तो इसकी मतलब भुजाएं जो है वो 16, 16, 16 है। 14 मीटर लंबी एक रस्सी से बांधा गया है, इसका मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है ना, हालांकि ये ऐसे जाएगा, ठीक है, मैं सही कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ 14 है, तो 14 2 16, ये इतना एरिया, ये इतना एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सेंटर होगा, तो इसका एक होगा तो 1/4 होगा, मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। कह रहा है कि मैदान के उस क्षेत्रफल का भाग पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। घोड़े की रस्सी यहाँ है तो घोड़ा मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है ना। तो मैदान का वह क्षेत्रफल कौन सा है जहाँ घोड़ा नहीं जा सकता, मतलब कहने का है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ घोड़ा नहीं जा सकता। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, बताओ भाई यहाँ है ना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं कहूँगा कि इस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा माइनस 1/4 इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, तो वो जो होगा, जो एरिया आएगा घोड़े की पहुंच से दूर रहेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, 16 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, कितना होगा 256। 1/4 क्या लिखूंगा, 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता। पाई का मान क्या होगा 22/7 और आर का मान कितना होगा 14 सेंटीमीटर लंबी। तो 14 गुणे 14, 7 दूनाई 14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 सत्ते 154। तो आप यही कहेंगे सर कि 256 में से 154 घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा और 0 और 1 आएगा, 102 वर्ग मीटर। क्या आप यहाँ से एग्री हैं? तो 102 वर्ग मीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार उद्यान में एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है, ठीक है ना। उद्यान 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र 576 मीटर स्क्वायर है तो पथ की चौड़ाई है, ये बताना है हमको। सबसे पहले तो ये जानना है कि एक आयताकार उद्यान में, तो मान लीजिए कि एक आयताकार उद्यान बनाता हूं मैं, ऐसे ये बना दिया, में एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। एक आयताकार उद्यान में एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। उद्यान 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। इसका मतलब ये है कि यह जो उद्यान है वो 36 मीटर लंबा है और चौड़ा जो है वो 24 मीटर है। इसके अंदर में चारों तरफ क्या है, चारों तरफ कितना, एक चौड़ा रास्ता है। तो कह रहा है यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र, पथ द्वारा मतलब कि जो ये वाला एरिया है ना, पथ द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है, ये पथ द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है 576 है। इसका मतलब पूरे में से अगर मैं पथ का, तो हमसे पूछा क्या है, तो पथ की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है ना। अगर मैं पथ की चौड़ाई x मान लूँ, पथ की चौड़ाई x मान लूँ, पूरे में से इसकी एरिया निकाल दूँ, तो आप अगर ऐसे बात करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मतलब x इधर और x इधर, तो ये जो हो जाएगा वो 36 माइनस 2x हो जाएगा। और जो ये वाला होगा ना, ये वाला, ये जो 24 माइनस 2x हो जाएगा। पर हम ये नहीं करते हैं, ये हम नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे फिर हम ये कहेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला बनता है, अभी आपको समझाते हैं। रास्ते के क्षेत्रफल जो होगा 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई अर्थात x, 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई, 2 इंटू, हम यहीं पे कह देंगे कि माना जो रास्ते की चौड़ाई है ना, रास्ते की चौड़ाई जो है वो क्या है, x मीटर है। तो 2x और l प्लस b है ना,
माइनस क्या आ जाएगा 2x। ठीक, अब आप यहीं पे देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है 576, तो आप यहाँ पे 576 लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और x है ही 2x, तो मैं डायरेक्ट 2x लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2x लिख दिया, l प्लस बी 36 24 कितना हो जाएगा 30 20 50 10 60, 60 माइनस 2x। अब आप 2 से कैंसिल करो इसको, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 बराबर 60। अरे यहाँ पे x लगा हुआ है अभी, x 60 माइनस का क्या 2x, x की कौन सी वैल्यू पे LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है ना। और x क्या है, चौड़ाई है, यही आपसे पूछा गया है, इसका मतलब आंसर यही सब है। तो आप हिट एंड ट्रायल से कर लो। मैं कहता हूँ कि 60 यहाँ पे 4 ले लो, 4 अगर लेंगे तो 60 माइनस 8 करेंगे तो 52 हो जाएगा। अब 52 गुणे 4 करेंगे तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब 4 से बड़ा लेना पड़ेगा, 6 ले लेता हूँ। तो जब 6 ले लूँगा तो 6 हो जाएगा, कितना 6 और गुणे 12 मतलब कितना होगा 12 हो जाएगा ना। 60 माइनस 12 करूँगा, 60 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 48, 6 थे 48 के 8 हासिल 4, 6 चौको 24, 4 28। इसका मतलब है कि x बराबर 6 मीटर सेटिस्फाई कर रहा है। आप रख के चेक कर लीजिए। हम क्या कहेंगे कि टेक RHS लेंगे तो x बराबर 6 रखने पर, तो जब यहाँ पे रखेंगे 6, 60 गुणे 60 माइनस 12 तो 6 गुणे 48 बराबर किसके हो गया 288 के। तो हम कहेंगे किसके बराबर होगा, ये LHS के बराबर हो गया। सो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम यहीं पे क्या कहेंगे कि 6 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये बात आपने कैसे लिखी, कहाँ से लिखी, ये बात मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, कैसे आया है और कहाँ से आया है, ठीक है ना। इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियर है बात। चलो भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो देखो जैसे क्या है, दो बातें होती हैं। आपका सवाल हो गया है, ठीक। अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक आयताकार रास्ता है, क्या है कि एक आयताकार रास्ता है। इस रास्ता की लंबाई L है और चौड़ाई B है। सॉरी, आयताकार पार्क है, पार्क की लंबाई L है, चौड़ाई B है। कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ बेटा, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, ठीक। पेपर में आएगा तो डायरेक्ट आप ऐसे करोगे। अब इस आयताकार पार्क के अंदर क्या है, x मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ से, x मीटर क्या है चौड़ा रास्ता है, क्या है x मीटर। तो रास्ते की, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये L है तो ये जो होगा ये x इधर, ये x इधर, तो L माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और ये x तो ये क्या हो जाएगा b माइनस का 2x हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, मैं कहता हूँ कि इस आयत का क्षेत्रफल माइनस मतलब कि जो अंदर वाला है छोटा वाला आयत उसके क्षेत्रफल, मतलब पूरे में से अगर इतना निकाल दें तो ये रास्ते वाला बच जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि पूरा LB है और इसको क्या लिखेंगे L माइनस 2x इंटू B माइनस 2x लिखेंगे ना। तो ये LB तो है ही, माइनस तो ऐसे रहेगा ही रहेगा और ये LB हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2LX हो जाएगा, माइनस 2BX हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4x 2x, हाँ माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसको जब करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं इसको LB लिखूँगा, ये माइनस LB हो जाएगा प्लस 2LX प्लस 2BX माइनस 4x स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये कट जाएगा, तो बताओ यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ x 2 2 2। तो मैं कहूँगा 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे L बचा, यहाँ पे क्या बचा B बचा और माइनस का क्या बचा 2x बच गया। यही फार्मूला होता है रास्ते के क्षेत्रफल का, रास्ते का जो क्षेत्रफल है यही फार्मूला है। तो इसी बात को मैंने वहाँ पे क्या कर दिया बेटा, डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है ना। तो पेपर में ये बात आपको भी याद रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर आप सवाल नहीं कर पाओगे। बात समझ पाए हमारी कि नहीं।
चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, उसका क्षेत्रफल 6750 है, तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्या आप ऑप्शन से बता सकते हैं? क्या आप ऑप्शन से बता सकते हैं? भाई कह रहा है किसी आयत की लंबाई 5 है और चौड़ाई 6, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल इतना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 छक 30x², 30x² की जो वैल्यू है ना वो 6750 है, ये इससे कटेगा, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, x² की वैल्यू कितना है? इतना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना? आप कहेंगे सर 15 आ जाएगी। अगर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगी। 15 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ठीक, आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनते चलो कि आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो 15 पचे 75, तो आयत की लंबाई कितना? 75 है। क्षेत्रफल तो दिया ही है कि 67 क्या है? 50 है। 7 5 12 6 18। मैं पहले ही बता सकता था कि क्षेत्रफल जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, यही बनता। आप सवाल ही ना सॉल्व करो तब भी डायरेक्ट बन जाएगा यही। अब इसको सवाल को 25 दिया 75, ठीक है ना, और 25 25 625 होता है 50, तो 27 बार और जाएगा, 270 3 9 27, 1:90 आ जाएगा। आप कहेंगे सर, मैं कहता हूँ ये सब आप बिल्कुल भी मत करिए, ये सब आप करिए ही ना। फिर आप कैसे करेंगे? यही ऑप्शन हो जाएगा। देखो कैसे भाई, 5:6 लिखा, आप छोड़ो, आपसे पूछा है कि लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल दे रखा है 67 50, जो कुछ भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। और 9 का मल्टीपल क्या? क्षेत्रफल, मतलब कि राइट वाला। तो मैं कहता हूँ वही ऑप्शन होगा। 9 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, 90, यही आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे बेटा। तो ये क्या कह रहा है कि 30 मीटर गुणे 24 मीटर आयाम वाले एक आयताकार प्लाट में, प्लाट के चारों ओर, ध्यान देना, एक आयताकार प्लाट है। क्या है? एक आयताकार प्लाट है। प्लाट में प्लाट के चारों ओर, क्या? प्लाट में प्लाट के चारों ओर अगर ये 30 गुणे क्या है? 24 है, तो 2 मीटर रास्ता निकला है, 2 मीटर रास्ता निकला है, ठीक है ना। बात आपको ना समझ में आए, इसको ऐसे भी कर सकते हो। 2 तरीके हैं करने के। रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रास्ते। तो मैं कहूँगा कि रास्ते का जो क्षेत्रफल है ना वो ऐसे निकलेगा, 2x l + b प्लस क्या होता है, अंदर में है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या है? रास्ते को 2 गुणे 2 और 30 + 24 - 2 गुणे 2, ठीक है ना। 30 + 24 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। या मैं 4 से कॉमन ले लूँ, छोड़ बात, 30 20 50 54, तो 4 गुणे 54 - 4 चौक 2 दूना 4 और 4 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 और 4 पंचे 20 और 1 1 216 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 200। चूँकि रास्ते का क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर, मीटर में है ना, यस, तो 200 वर्ग मीटर आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? ये डायरेक्ट फार्मूले पे लग जाता। अच्छा, नहीं समझ में किसी का है तो अब ऐसे भी कर सकते हैं, 30 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा? 60 और गुणे 2 कर लो, प्लस अब इधर देखो ये कितना बचेगा? ये 20, तो 20 दूना 40, 40 दूना 80, 60 दूना 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई लंबाई से 1/5 से 1 कम है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? मैं ये जानता हूँ कि वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है ना, उसे हम कहेंगे कि 4 × भुजा अर्थात 4a होता है, ठीक है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो मैं कहता हूँ कि वर्ग का क्षेत्र, माना हम कह दें, माना जो वर्ग है ना, वर्ग की जो भुजा है वो क्या है? वो a है। तो क्षेत्रफल जो होगा वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब कि a² जो है वो आयत
और आयत की जो लंबाई और चौड़ाई LB है, तो इसका 4 इंटू LB है, ठीक है ना। करा अगर उसकी लंबाई 25 है तो A² बराबर 4, उसकी लंबाई अगर 25 है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई लंबाई के 25 1/5 से 1 कम है, 25 5 माइनस 1 कितना है, 4 है। ये क्या है, B है। यही उसकी क्या है बेटा, चौड़ाई है। यही क्या है, चौड़ाई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 25 चौका 100 चौका 400, ठीक है ना। हमसे परिमाप पूछा तो A निकालना पड़ेगा, तो A की वैल्यू अंडर रूट कितना आ जाएगी, 400 आ जाएगी। तो A की वैल्यू जो आएगी वो कितना, 20 बचे हम 420 आ गई, ठीक है ना। तो परिमाप जो होगा वो 4 गुणे 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 80 सेंटीमीटर आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है बढ़िया से। आगे चलते हैं कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल, सारे क्वेश्चन यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। अगर एक आयताकार भूखंड है, क्या है, एक आयताकार भूखंड है, उसकी जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। अगर मैं ये कह दूं कि उसकी चौड़ाई थोड़ी देखिए, इसकी x है ना, तो लंबाई क्या है, 3x है। भूखंड का क्षेत्रफल मतलब कि ये 3x इंटू एक्स, तो 3x² बराबर क्या दे रखा है, 768 के। 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18, तो x बराबर आ जाएगा 16 256। और 16 किस में आएगा, वो आपका मीटर में आएगा। भूखंड का परिमाप क्या होगा, है ना। तो जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, तो हम कहेंगे कि आयत का जो परिमाप है ना, आयत का जो परिमाप है 2L + B। तो क्या होता है, आयताकार भूखंड था, 2L + B होता है। तो आप कहेंगे कि 3x + x बराबर 4x गुणे 8, 8x हो जाएगा। और 8 गुणे x मतलब कि 8 गुणे 16, 16 8 128 मीटर हो जाएगा। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सवाल को ऑप्शन से करना चाहते तो कैसे करते, 2 ऑप्शन बन जाता, 8 का मल्टीपल बनता, 8 के मल्टीपल एक ये है एक ये है, ठीक है ना। यही 2 में से कोई आता तो करना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। खैर, एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 11 एवं 13 मीटर है। अगर मैं कहूँ यहीं पे समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, आमने सामने के कोण समान बराबर होते हैं। एडजेसेंट कोणों का सम मतलब कि एडजेसेंट कोणों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो इसके सामने ये बराबर और ये बराबर है, ठीक। आपस में ये कोण बराबर होते हैं। अपोजिट विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर 13 11, अगर मैं ये कह दूं ये 13 है और ये 11 है और इसका एक विकर्ण 16 है, विकर्ण एक दूसरे के बराबर काटते हैं, ये 16 है, तो मैं कहूँगा ये वाला 16 है, ये x है। तो फार्मूला कहता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मैं लिखूँ क्या, ये और ये बराबर हैं, तो मैं लिख दूंगा 2AB² प्लस 2BC² 2BC² बराबर AC² दोनों विकर्ण का स्क्वायर, AC² प्लस BD², ठीक। 2AB² 13 3 169, 2 गुणे 169 प्लस 2 गुणे कितना है भाई, 11 है, 11 13 नहीं 16 है, 11 है, 11 ये 11 11 ग्राम 121, ठीक। और एक AC कितना है 16, 256 है प्लस BD²। बताओ, बस आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 169 17 दूनी 34 340 है ना, और 4 घटा देंगे तो अरे 2 9 18 1 8 2 6 12 1 13 के 3 2 1 2 है ना, 238 हो जाएगा। और 11 अगर है मतलब कि 121 दूना 200 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अरे यार यहाँ पे मैंने गलती किया, 2 9 18 8 2 6 12 1 13 के 3 2 1 2 1 3 338 होगा ना, 338 होगा। और ये क्या है 256, चलो इधर ले आए इसको,
मैंने 256 ही लिख दिया, बराबर BD² कर दिया। आप कैसे घटाओगे? 242 8 कितना बन जाएगा? 50, 8 6 14, 14 प्लस हो जाएगा। तो यहीं पे इसको लिख दूंगा कि जो BD² होगा ना वह 338 प्लस 14, 8 4 12 के 2, 3 1 4, 8 4 12 के 2 और 3 1 4 1 5 और 3। ठीक है, 256 घटाया तो 42 8 6 14 प्लस, अरे भाई अभी भी 14 घटेगा बुद्धू, अभी भी 14 घटेगा। 8 में से 4 गया, क्या आ जाएगा? 4, 3 में से 1 गया 2, 324। तो जब BD² की वैल्यू 324, तो BD की वैल्यू कितना हो गई? 18 324। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात कि नहीं? मतलब कहने का कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं है? आगे चलते हैं। कराइए एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके समांतर भुजाओं का योग 186 है, उनके बीच की दूरी 93 है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कि समलंब जो चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी मान लो h कह दिया आपने। तो बस यहीं सॉल्व कर लो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। समांतर भुजाओं का योग कितना? 186 है, तो 1/2 186 इंटू ऊंचाई कितना? 93 दिया है। तो मैं 31 या 93, मैं ये भी कह 2 9 18 और 2 3 6, 93 गुणे 93, 3 3 9, आंसर वही आएगा जिसका एम डिजिट 9 होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। एक पहिए का अर्ध व्यास 22.4 सेंटीमीटर है। 500 परिक्रमा करने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? आपको ये पता है कि एक पहिया है, क्या है बेटा? सपोज दैट एक पहिया है, ठीक है ना। अगर इस पहिए की बात करें तो पहिया मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और ये जब एक चक्कर यहाँ से चलेगा ऐसे और एक चक्कर जब पूरा करेगा तो इसे कहेंगे इसकी एक परिधि। तो पहिए का एक चक्कर याद रखना हमेशा के लिए, बराबर पहिए का परिमाप, पहिए का की परिधि कह दो आप, क्या कहोगे? परिधि, अर्थात 2πr। इसका मतलब कोई भी गोल पहिया अगर एक चक्कर पूरा करता है कितनी दूरी तय करेगा? तो आप कहेंगे 2πr अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है वो 500 चक्कर लगाता है, तो पहिया द्वारा तय की गई 500। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पहिए द्वारा 500 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी बनेगी? तो आप कहेंगे 500 गुणे 2πr, ठीक है ना। 500 परिक्रमा करने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? वो मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो बस कोई बात नहीं, तो आप 500 ऐसे लिखा है दो और 2 22/7 और 22.4। तो जब सेंटीमीटर में है, मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, इसको हटाएंगे तो एक इससे कटेगा और एक यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना। 5 दुनाई क्या हो जाएगा? 10, 2 से 2 कट जाएगा और 7 त्रिक 21, 7 दुनाई 14, 22 गुणे, तो आपका क्या हो जाएगा? 22 गुणे 32। इसका मतलब आंसर जो होगा उसका एम डिजिट 4 होगा। एक ही ऑप्शन है जिसका एम डिजिट 4 है। सो जो पहिए द्वारा 500 चक्कर दूरी तय करने में 704 मीटर दूरी तय करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो ये भी एक लाइन में ही सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। करा एक वृत्त की त्रिज्या का माप जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाओं की माप 8 15 17 है। तो इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 15 17 हैं
तो त्रिभुज कैसा होगा, तो आप कहेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे हम इस पे एक सर्कल बैठाना चाहें, चलो ठीक है, खैर ठीक है। वो क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाओं का माप 8, 15 और 17 है। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी वृत्त में बना जो त्रिभुज है, मतलब कि अगर उसके व्यास के द्वारा बना जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम इसको बनाएंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ये कहता हूँ किसी अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। वैसे याद रखिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये आधा होगा, ये आधा होगा। तो अगर ये 8 है और ये क्या है, ये 15 है, तो ये 17 है। कह रहा है कि त्रिज्या का माप क्या होगा। अरे भैया त्रिज्या का माप क्या होगा, ये डायमीटर है, इसका आधा होगा, तो इसका आधा जो होगा तो वो हो जाएगा 8.5। तो सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना सवाल में। आगे चलते हैं। अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है और एक चक्कर घूमने में कितना 2πr घूमेगा, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। मैं कहता हूं कि 1 किलोमीटर चलने में एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है, मतलब कि 1000 घूमेगा। 1000 किलोमीटर जाने 1000 मीटर जाने में वह 500 चक्कर लगाता है। तो 5 दूनी 10। इसका मतलब है कि 2 मीटर दूरी तय करता है क्या, एक चक्कर में, है ना। तो पहिए का द्वारा एक चक्कर की दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर की दूरी ये है 2 मीटर, ठीक है। पहिए द्वारा एक चक्कर की दूरी 2 मीटर है। तो एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो मैं कहूँगा कि एक चक्कर लगाने में 2 मीटर जाता है, तो 2πr। अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई पहिया एक चक्कर लगेगा इसका मतलब उसने 2πr मीटर दूरी तय की। बराबर किसके, 2 के है, ठीक है ना। तो 2 × 22/7 × r बराबर 2 मीटर में है। ये किस में है, मीटर में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/22। चूँकि ये मीटर में आएगा, 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा। 2 11 22 2 50 100, ठीक है ना। 2 50 100, 5 7 35, 350/11, 11 33, 2 35, 11 कम 11, 31.8। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है एक वलय के वृत्तखंड का मतलब सेक्टर का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है। ये क्या है, ये एक ये है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो मान लो ये सेंटर है, ये सेक्टर की बात की जा रही है, तो इसके जो परिमाप होगा 2πr θ/2, मतलब उसकी परिमिति ज्ञात करो, है ना। किसका, एक वलय के वृत्तखंड का। तो केंद्रीय कोण इतना है, तो वृत्तखंड, वृत्त क्या लिखेंगे बेटा, वृत्तखंड की जो परिमित है ना उसका फार्मूला क्या होगा ये पता होना चाहिए कि θ/360 × 2πr
आर, और ये आर और ये आर दोनों जुड़ेगा तो आप क्या कहेंगे, 2r कह देंगे, ठीक है ना। जब थीटा अपान 360 करेंगे तो 135/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितना है 21 है, प्लस कितना है 2 गुणे 21, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 15 दुनाई 30, 15 चौको 60, 15 नौया 135, ठीक है ना। तो 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, 2 चौको 8, ठीक है, 2 दूना 4, 2 11, 22, 7 त्रिक 21, कुछ 33/2 और 21 दूना 42, तो क्या बचा हमारा 33/2 प्लस 42, तो इसको 33/2 को क्या लिखूंगा, 2 1 कम 2 और 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 प्लस 42, तो 40 तो 50 56, मतलब सॉरी 40 10 50 तो 56 2 58, यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो गई, कट करने में कहीं कुछ गलती हो गई क्या। 15 नवैया 135, 15 से 24 कट गया, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24 कटा, फिर 2 चौको 8 हो गया, 2 दूना 4, 2 11 22, 7 21, 11 33, 3 99 है भाई, ये क्या है 11 33, 3 99, 2 छूट गया है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है 99/2 प्लस कितना हो जाएगा 21 दूना 42, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे क्या, इसको तो 49.5 प्लस 42, ठीक है ना। तो 9 2 11 के 1, 4 4 8 1 9, 91.5 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बताओ ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्या कह रहा है कि जब एक समबाहु त्रिकोण की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 4 इकाई की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में 16√3 वर्ग इकाइयों की वृद्धि होती है। मूल त्रिकोण की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आए तो एक समबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस है, चलो इसी को मान लेता हूं कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। ये कर दिया मैंने, क्या है, एक 2 समबाहु त्रिभुज है। जब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 4 इकाई की वृद्धि कर दी जाती, पहले x थी, अब क्या हो गया x+4 हो गया, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में 16√3 इकाइयों की वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो अंतर होता है क्षेत्रफलों का वो 16√3 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/4 इंटू x+4 का होल स्क्वायर माइनस क्या x², इन दोनों की अंतर की वजह से क्या हो गया 16√3 हो गया। क्या हो गया, √3 हो गया। अरे इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे ना, इसका भी क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का अंतर है, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर x² बराबर आ जाएगा। तो इस √3 से √3 कट गया। आप कहेंगे यस सर कटा कि नहीं कटा, कट गया भाई। तो अब यहाँ पे देखिए ये 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1/4 कॉमन ले लूँगा। 1/4 यहाँ से 1/4 से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x² + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा x² + 16 + 16 दुनाई सॉरी 4 दूना 8 x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा x² माइनस x² बराबर किसके 16 के। तो आप ये देखिए ये कट गया, हाँ, और 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 2x बराबर किसके 4 के। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या होगा 1/2 के, ठीक है ना। यहाँ पे मुझसे क्या हो गई मिस्टेक, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में ज़रा सा देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई बेटा। क्या हुआ है कि ये जो लिखा है ना इसको मैंने ऐसे कर दिया था, तो ये हो क्या गया 1/4, ये 16 + 8x बराबर किसके 16 के। इसको मैं 16 चौको 64 लिख दूंगा,
तो 8x बराबर 64 माइनस किसके 16 के, 16 3 48, कितना हो जाएगा 48, तो 8 48, तो x बराबर क्या मिल गया 6 मिल गया, x बराबर 6 मिल गया। तो हमसे पूछा है कि मूल त्रिकोण की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 6 आ जाएगी। आप कहेंगे कि 6 इकाई हो जाएगी। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या, बताइए कि क्या हो जाएगी, x बराबर 6 इकाई। तो मूल त्रिकोण की जो होगी वो 6 इकाई आ जाएगी। 4 कॉमन ले लिया, ये कट गया ये, और 16, हाँ ठीक है, 16 चौको 64 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो 48 आ जाएगा। 14 में से 6 गया 8, 5 में से गया 4, तो 8 छंग 48, ठीक है। x बराबर 6 इकाई थी। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही लगातार अच्छी अच्छी क्लासों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे हम आपको लगातार फ़ायदे पहुंचाते रहेंगे। और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।